हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए अगस्त मंथ का प्लानर लेके आया हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है और वो अभी अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाहता है तो प्लीज़ पहले जुलाई मंथ के प्लानर को जाके देखें, क्योंकि जुलाई मंथ का प्लानर एक बेसिक प्लानर है और जो आपके बेस को प्रिपेयर करेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, फिजिक्स के लिए एंड बायो के लिए आपका बेस प्रिपेयर करेगा। सो प्लीज़ जुलाई के प्लानर को अगस्त के प्लानर से पहले कर लेना है। तो चलिए अगस्त मंथ का मैं आपको प्लानर देता हूँ, कौन कौन से चैप्टर आपको अगस्त मंथ के एंड तक कंप्लीट कर लेने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बायोलॉजी में बात करेंगे कि आपको बायो में कौन कौन से चैप्टर करने हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आपको बायोलॉजी में करना है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल्स। ये एक बेसिक चैप्टर है जिसमें आप टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं और अब की बार तो फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म भी ऐड हो गए हैं। सो प्लीज़ अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग को भी पढ़ लेना। सेकेंड चैप्टर क्लास 12 से है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें आप जितने भी वायरसेस हैं, जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं और प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, इस चैप्टर में आप उनके बारे में सीखेंगे। फिर दोबारा से हम क्लास 11th पर मूव करते हैं। फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। एक बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसको आप इजीली एक दिन में कवर कर सकते हैं। फोर्थ वी हैव बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11th की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है जिसमें आप डिफरेंट किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं। जो 5 किंगडम्स हैं हमारे पास, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया है, वो आप अलग से 3rd एंड 4th चैप्टर में जाके पढ़ोगे। सो इसमें आप बेसिकली 3 किंगडम्स के बारे में पढ़। अब नेक्स्ट मूव करते हैं फिजिक्स के प्लानर पर। फिजिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं अगस्त मंथ के एंड तक। सबसे पहला चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें आप मोशन इन वन लाइन पढ़ते हैं। एंड सेकंड वी हैव मोशन इन प्लेन, जिसमें आप 2D के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड वी हैव क्लास 12 से चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से 3 एंड 4 क्वेश्चन ईजीली हर साल पूछे जाते हैं, जिसमें आप करंट के बारे में पढ़ते हैं, विल्डस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं एंड बहुत सारी करंट रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। सो इस चैप्टर को स्टार मार्क करके रख लेना है और इस चैप्टर के जितने भी हो सके PYQ सोल्व करने हैं। फोर्थ वी हैव मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आप मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है एंड इससे रिलेटेड आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने केमिस्ट्री के सेक्शन पर। केमिस्ट्री में आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं अगस्त में। फर्स्ट वी हैव हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स। मैंने आपको जुलाई प्लानर में बताया था कि आपको GOC कंप्लीट करनी है, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बेस प्रिपेयर करती है आने वाले चैप्टर्स को लेकर। अगर जिसने GOC कंप्लीट नहीं की है तो प्लीज़ इस चैप्टर पे मूव मत करना, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर जिसने GOC कंप्लीट कर ली है तो वो ईजिली इस चैप्टर को कवर कर सकता है। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर्स पर मूव कर पाओगे। तो इनऑर्गेनिक सेक्शन में नेक्स्ट चैप्टर भी है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें आप बॉन्ड्स बनाने सीखते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स सीखते हैं। इसमें आप कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं भी, तो इसमें आप इन सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं। थर्ड वी हैव थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में आप हीट रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। फोर्थ वी हैव P ब्लॉक। P ब्लॉक क्लास 11th में भी है एंड क्लास 12th में भी है। आपको P ब्लॉक दोनों क्लासेस का कवर करना है, ये नहीं कि क्लास 11th का कवर कर लिया एंड क्लास 12th का छोड़ दिया। नहीं, अगर आप P ब्लॉक करने बैठो तो कंप्लीट 11th एंड 12th की NCERT को लेके बैठो। एंड ये चैप्टर करने के बाद आपको हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स की NCERT को पढ़ लेना है एंड P ब्लॉक की NCERT को भी आपको थ्योरली रीड करना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक की NCERT को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। जैसे बायो में क्वेश्चन आते हैं लाइन से, वैसे ही इनऑर्गेनिक सेक्शन में लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ये था हमारे पास अगस्त मंथ का प्लानर। अगर किसी बच्चे ने अपना खुद से प्लान बना रखा है तो प्लीज़ एक बार मेक श्योर कर लेना कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस मंथ में आपको कितने चैप्टर्स कवर करने हैं एंड कितने चैप्टर आपसे इस मंथ में कवर हो जाएंगे। आपके पास मंथली प्लान होना चाहिए जिससे आप जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर पाओ। इस प्लान में आपको 12 चैप्टर्स मिलते हैं पर मंथ। अगर आपका 1-2 चैप्टर रह भी जाता है तो सैड होने की कोई बात नहीं है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके कवर करने की कोशिश करनी है। क्योंकि बायोलॉजी में आपकी बार मैंने कुछ ऐसे 2 चैप्टर्स डाले हैं जो बिल्कुल छोटे हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड लिविंग वर्ल्ड। दोनों बेसिक चैप्टर है। एक बार अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो सिर्फ आप NCERT को भी रीड कर सकते हो। सो ये था हमारे पास अगस्त मंथ का प्लानर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।